हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगा चुकी बीजेपी का जोश इस समय हाई है और अब ऐसे में अखिलेश यादव और कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश ने उसे रोक पाना एक बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश में आगामी उपचुनाव को लेकर के सियासी हलचल इस समय तेज है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन के समीकरण नए मोड़ लेते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के 2 लड़के अकेले चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच हाल ही में अखिलेश यादव ने 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की, जिसमें छुपा है कांग्रेस के लिए अहम संदेश। आइए आपको बताते हैं कैसे अखिलेश यादव ने पहले उम्मीदवार इसलिए उतारे ताकि पार्टी जोर शोर से उपचुनाव में उतरे और प्रत्याशियों को टाइम मिल सके। इन सब के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से गठबंधन को लेकर के बड़ा स्टेटमेंट भी दे दिया है। आज समय नहीं है उस पर चर्चा करने का, लेकिन इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव का उपचुनाव को लेकर के दरअसल प्लान है क्या कुछ सोच रहे हैं अखिलेश। सूत्रों के मुताबिक सपा आरएलडी के अलग होने से पहले साथ मिलकर के खैर और मीरापुर की सीट लड़ रही थी, लेकिन अब इन सीटों को कांग्रेस को सौंपने पर विचार हो रहा है। गाजियाबाद सदर और मीरापुर सीट के लिए सपा कांग्रेस को तैयार करना चाहती है। हालांकि दबाव बनने पर मीरापुर या फिर खैर में से किसी एक सीट को ही कांग्रेस को देने की संभावना है। गठबंधन के तहत सपा खुद कुंदरकी की सीट पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन सपा आरएलडी की पूर्व में लड़ी गई सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ सकती है। गाजियाबाद सदर, जहां से 2024 में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव लड़ा, वहां अखिलेश चाहते हैं कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में उतरे। सभी विधानसभाएं इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी जीतेगी। कांग्रेस को बची हुई सीटें देंगे। बची हुई सीटों में बातचीत कर विचार करेंगे। चुनावी रण में उतरने के लिए कांग्रेस ने भी स्पेशल तैयारी की हुई है। मीरापुर सीट पर जहां चंदन चौहान आरएलडी से जीते थे, सपा को लगता है कि कांग्रेस के लिए ये जो सीट है बेहतर सौदा हो सकती है। कांग्रेस पहले से ही खैर विधानसभा सीट पर अपनी निगाहें गड़ाए हुए है। कांग्रेस ने चारू केन को अपने पाले में खींचा है, जो कि दलित समुदाय से आती है, लेकिन जाट परिवार की बहू है। पिछले विधानसभा चुनाव में चारू केन ने बसपा से 65,000 वोट हासिल किए। खैर विधानसभा जाट बहुल क्षेत्र है, लेकिन ये सुरक्षित सीट रही है। कांग्रेस का प्रयास है कि चारू केन के माध्यम से जाट और दलित समुदाय दोनों का समर्थन जुटाया जाए, जिससे सीट जीतने की संभावनाएं बढ़ सके। सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने ये रणनीति अपनाई है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने करहल से तेज प्रताप सिंह यादव, सीसामऊ से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अजित प्रसाद, कटेहरी से शोभावती वर्मा और मंजवा से ज्योति बिंद को प्रत्याशी बनाया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा का अब इंतजार बस होना है। ऐसा उम्मीद है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ ही उत्तर प्रदेश उपचुनाव संपन्न होंगे। महाराष्ट्र में जहां पर महाविकास अघाड़ी की टक्कर महायुति से होगी, तो वहीं उत्तर प्रदेश में इंडी अलायंस का मुकाबला सीधे सीधे बीजेपी से होगा।